एक बार राजा विश्वामित्र जी पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए निकले। पृथ्वी का भ्रमण करते हुए वे नगरों, जंगलों, आश्रमों को देखते हुए जब जा रहे थे तो वशिष्ठ जी का आश्रम दिखाई दिया और वशिष्ठ जी ने उनको, राजा को अपने आश्रम पर अतिथि रूप में बुलाया और खूब स्वागत सत्कार किया। कपिला गौ से कहा कि आप इनके रुचि के अनुसार इनको भोजन प्रदान करें। तब कपिला गौ ने उन सबके रुचि के अनुसार भोजन प्रदान किया। जब इस प्रकार चमत्कृत गौ को देखा तो राजा विश्वामित्र जी को लालच आ गया कि इस गौ को तो मैं ले लेता हूँ। तब श्री वशिष्ठ जी से उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, ये गौ मुझे दे दें, मैं आपको इसके बदले में करोड़ों गौएं सोने से अलंकृत करके दूंगा और कुछ रत्न भी दूंगा। तब श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि मुझे आपका कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये गौ मेरा धन है, मेरा जीवन है, मैं इसे नहीं देना चाहता। लेकिन वे राजा थे, क्षत्रिय थे, तो वे उसे बलपूर्वक जब ले जा रहे थे तो जैसे तैसे गौ अपने आप को छुड़ा करके मुनि के पास आई और आकर के रोने लगी। कहा कि आप मेरी रक्षा करें। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता, मैं वृद्ध हूँ, आप अपनी रक्षा स्वयं करें। तब कपिला गौ ने अपने रोम रोम से जब असंख्य सेना प्रकट करी और उनकी सारी सेना को नष्ट कर दिया। जब श्री वशिष्ठ जी पर उनके 100 पुत्रों ने आक्रमण किया तो वशिष्ठ जी की हुंकार मात्र से उनके 100 के 100 पुत्र नष्ट हो गए। अब तो श्री विश्वामित्र जी भी अकेले हो गए, बिन पंखों के पक्षी की तरह। अब तो वे वहाँ से चले जाते हैं। एक बार श्री विश्वामित्र जी के आश्रम पर श्री वशिष्ठ जी का आना होता है और वे उनका खूब स्वागत सत्कार करते हैं और अपने हजारों वर्षों की तपस्या का पुण्य उनको देते हैं। ऐसे ही जब कुछ समय के बाद श्री विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के आश्रम पर जाते हैं तो वे उनको आधी घड़ी का सत्संग देते हैं, आधी घड़ी के सत्संग का पुण्य उनको अर्पित करते हैं और खूब स्वागत सत्कार करते हैं। लेकिन इस प्रतिदान से उनको संतोष नहीं हुआ। तब वे तप और सत्संग से वे शास्त्रार्थ करते हैं और जब कोई निर्णय नहीं निकलता, क्योंकि दोनों ही ब्रह्मनिष्ठ ठहरे, जब कोई निर्णय नहीं निकला तो वे पाताल लोक जाते हैं और पाताल लोक में श्री शेष जी भगवान से कहते हैं कि आप ही निर्णय करें कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। तब शेष भगवान ने कहा कि देखो, मेरे सिर पर पृथ्वी विराजमान है, तो इस पृथ्वी को यदि आप में से कोई अधर टिकाकर रखे तो मेरे सिर का बोझ कुछ हल्का हो तो मैं कुछ निर्णय ले सकूं। तब विश्वामित्र जी ने जल लिया अपने कमंडल में से और संकल्प किया कि मेरे हजारों वर्षों का जो तप है मैं पृथ्वी को दान देता हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब श्री वशिष्ठ जी ने आधी घड़ी का सत्संग दे करके 2 घड़ी तक उस पृथ्वी को अधर टिकाए रखा। अब शेष भगवान कहने लगे कि देखो, अब आप दोनों ही निर्णय करें, मैं अब इसमें कुछ नहीं कर सकता। तब ये सब देखते हुए श्री विश्वामित्र जी श्री वशिष्ठ जी के चरणों में गिर गए और इस प्रकार निर्णय हुआ कि श्री वशिष्ठ जी ही श्रेष्ठ हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से बस यही भावना में लगे रहते थे कि मैं श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि विश्वामित्र जी हमेशा अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। विश्वामित्र जी जब श्रेष्ठ मानते थे तो वह शेष जी के पास जाते हैं, तो वहाँ पर इनका निर्णय होता है कि कौन श्रेष्ठ है और कौन नहीं। तब श्री वशिष्ठ जी श्रेष्ठ हुए। तो इस प्रकार दोनों मुनियों में वशिष्ठ जी श्रेष्ठ कहे गए। मुनियों को तो दोनों श्रेष्ठ हैं, लेकिन कहते हैं कि भगवान का भक्त जब निष्काम भक्ति करते हैं तो वही सबसे श्रेष्ठ होता है। तो ऐसे मुनियों को, ऐसे संतों को हम प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण।